नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। चलिए आज हम बात करने वाले हैं साइंस के उन क्वेश्चनों के बारे में जो हर परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो भैया विद्युत धारा का मात्रक है आपका एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कोण का मात्रक क्या है। तो यह है रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। और वहीं यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। ऊर्जा और इन कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। वही यदि हम बात करें शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है कि प्रेरक का मात्रक क्या है, हेनरी है। बल का मात्रक न्यूटन है। आवेश का मात्रक कूलाम है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। और ज्योति फ्लाश का मात्रक ल्यूमेन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक क्या है, वेबर है। ठीक है, क्या है चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक, वो है आपका वेबर। ठीक है। और भैया कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि लंबाई का मात्रक मीटर है और समय का मात्रक सेकंड है। वहीं द्रव्य का मात्रक किलोग्राम है और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक तो कर दो यार, एक बार लाइक करने में क्या जाता है आपका। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं, कोशिका भित्ति को कहते हैं। और कोशिका झिल्ली को प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का डायरेक्टर किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। और कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है। वहीं कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। वहीं केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिलर ने की थी। वहीं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन। और इनके साथ थे क्रिक। ठीक है। आगे बात करते हैं जीव द्रव्य का नाम किसने किया था, तो वो पुरकिंजे ने किया था। और यदि हम बात करें कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने, अभी बताया था मैंने। और कोशिका द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने, ये भी अभी बताया था। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है भैया, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। जब अंडा मोटा होगा तो कोशिका भी इसकी बड़ी होगी। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तंत्रिका कोशिका की। वहीं यदि हम बात करें कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्वान और स्लाइडेन ने, ये दो वैज्ञानिक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तारक काय की खोज किसने की थी, बोबेरी ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने, और अल्टमैन के साथ थे नम्बेड़ा। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है, तो मेघनाथ शाह की है। और ये जीके का अलग क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है, चार्ल्स डार्विन की है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, वेटिंग और वेस्ट ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और एक्सरे की खोज किसने की थी, डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने की थी। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक्सरे की खोज, ये मैंने अभी बताया है आपको और ये भी अभी बताया है। ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो भारत के गुड़गांव में है। ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है।
वहीं प्लाज्मा का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गांधी नगर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है कि पास्कल का नियम ये कहता है संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। हुक का नियम क्या कहता? प्रत्याशा सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपात होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्प्रेरक ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और वायल का नियम क्या कहता है? किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस की 2 इकाई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और न्यूटन की गति के नियम कितने हैं? 3। ठीक है, 3 नियम है। पहला नियम ये कहता है कोई वस्तु जब तक अपनी गति अथवा विरामावस्था में है तब तक उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, यानी आरोपित नहीं किया जाता। दूसरा नियम ये कहता है, दूसरे नियम को कहते हैं संवेग संरक्षण के परिवर्तन का नियम। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। आगे अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि ऑस्टियोलॉजी क्या है? तो ऑस्टियोलॉजी है आपका हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। वही एरोनॉटिक्स क्या है? वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा क्या है? एरोनॉटिक्स। भाई एस्ट्रोनॉमी की यदि हम बात करें तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच का पारस्परिक संबंध क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी कहलाता है विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन, इथेनोलॉजी। भाई हम बात करें इथेनोग्राफी का मतलब है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, और इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। वहीं इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना या उनका कायिक अध्ययन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि ये जो तुम्हारा मतलब एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? तो भैया कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, और एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। ठीक है, एंथोलॉजी फूलों का अंदर। आर्बोरिकल्चर क्या कहलाता है? वृक्ष संबंधी उत्पाद का अध्ययन। और आर्कोलॉजिकल ये विज्ञान की वह शाखा होती है जो पुरातत्व विभाग से संबंधित है। और आर्थोपेडिक्स ये होता है अस्थि का उपचार का अध्ययन। और आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे कुछ सूत्र हैं, ठीक है ना, ये कुछ सूत्र हैं हमारे जो कि आपको याद करने हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा ये है साधारण नमक, तो साधारण नमक का सूत्र है NaCl। वहीं धावन सोडे का सूत्र है Na2CO2 इंटू 10H2O। और वहीं यदि हम बात करें कास्टिक सोडे का है तो NaOH। सुहागा का है Na2B4O7 इंटू 10H2O। वहीं यदि हम बात करें फिटकरी का K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस और इंटू 24H2O। ठीक है, वही हम बात करें लाल दवा का तो KMnO4 होता है लाल दवा का सूत्र। कास्टिक बेकिंग सोडे का NaHCO3, कास्टिक सोडा का KOH, सोडा का KNO3 और व्यंजक चूर्ण का होता है भैया CaOClCl। चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। वहीं हम बात करें जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O। आगे हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं चूना पत्थर की CaCO2। आगे चौक का CaCO3, संगमरमर का CaCO3। ठीक है, यही है। और 970 का हो जाएगा भैया 970 का NH4Cl। वहीं लाफिंग गैस का N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और लिथार्ज का PbO, कैलेने का PbS। लाल सिंदूर का ये हो जाएगा Pb3HO4। ठीक है, सफ़ेद लाइट का 2PbCO3BOHZ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले जो हमारे वो है रासायनिक सूत्र, तो देखिए सोरे का नमक का अम्ल का सूत्र है HCl। वहीं यदि हम बात करें
अम्लराज HNO3+HCl टी अनुपात में होते हैं। और हम बात करें शुष्क बर्फ का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर AgCl भारी जल D2O और प्रोड्यूसर गैस जो होती है ये होती है CON2। ठीक है, यानी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मार्स गैस CH4 यानी मीथेन जो होती है और सिरके का CH3COOH ये होता है। और गैमेक्सिन का C6H6Cl6 ये होता है। काला कपीस का तो CuSO4 × 5H2O होता है। आगे बात कर रहे हैं हरा कपीस का FeSO4 × 7 यानी H2O होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं एल्कोहल का स्वतंत्रता C2H5OH और बॉन्ड करता C6H10O5। ठीक है, और अंगूर का रस होता C6H12O6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भैया। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम ये कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहले इतना काम करो, चलो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे तब चलेंगे। ठीक है, जल्दी करो। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी और ये साइंस के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, आपका बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।